नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है क्लिनिकल टीचिंग मेथड और ये टॉपिक है नर्सिंग एजुकेशन का और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कई बार पेपर में, तो इसको आज हम यहाँ पर जानेंगे। क्लिनिकल मीन्स प्रैक्टिकल एरिया में या क्लिनिक्स में टीचिंग पढ़ाना। मेथड, क्लिनिकल में टीचिंग की क्या मेथड होती हैं वो होता है क्लिनिकल टीचिंग मेथड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? क्लिनिकल टीचिंग इज ए टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ये क्या है? टीचिंग का, पढ़ाने का और पढ़ने का, सीखने का एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है ऑफ द स्टूडेंट्स। किसको मिलता है ये अनुभव? स्टूडेंट को। इन द क्लिनिकल सेटिंग, कोई भी क्लिनिकल सेटिंग है, क्लिनिकल सेटिंग फील्ड है, जैसे कि हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो ये सब क्लिनिकल फील्ड हो गए। यहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो इनमें जो टीचिंग के मेथड हैं वो ही कहलाते हैं क्लिनिकल टीचिंग मेथड। तो क्लिनिकल टीचिंग इज ए टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लिनिकल सेटिंग फील्ड सच एज हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एट्सेट्रा। अब हम यदि बात करें कि मेथड यूज्ड इन क्लिनिकल टीचिंग में कौन कौन सी मेथड यूज़ होती हैं, तो ये होती हैं नर्सिंग केयर स्टडी, नर्सिंग केयर प्लान, बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग राउंड्स, द ग्रुप कॉन्फ्रेंस एंड द इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। तो ये वो मेथड हैं जो कि क्लिनिकल टीचिंग में काम में आती हैं। तो पहले नर्सिंग केयर स्टडी, द नर्सिंग केयर प्लान, द बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग राउंड, द ग्रुप कॉन्फ्रेंस एंड द इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। अब इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल टीचिंग मेथड में सबसे पहला आता है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है? इज़ द ब्लूप्रिंट है ये ऑफ द नर्सिंग केयर का। कोई भी नर्सिंग केयर हम दे रहे हैं तो उसका ब्लूप्रिंट है ये, which is planned to be implemented based on priority nursing care। जो भी प्रायोरिटी बेस करेंगे, हम प्रायोरिटी को पहले निर्धारित करेंगे कि हम किस स्थिति में किसको प्रायोरिटी देंगे, किस नर्सिंग केयर को, तो उस बेस पे ये प्लान किया जाता है। नीड्स ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट, हर पेशेंट की जो भी इंडिविजुअल पेशेंट है उसकी प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती हैं, तो उस हिसाब से नर्सिंग केयर देंगे तो उसका हम एक प्लान तैयार करेंगे, उसको बोलते हैं हम नर्सिंग केयर प्लान। और फैमिली एंड कंसिडरिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा और फैमिली को भी, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है उसको किस तरह की केयर देनी है वो सब भी इसमें प्लान होगा। तो नर्सिंग केयर प्लान एक मेथड हो गई क्लिनिकल टीचिंग मेथड। नर्सिंग केयर प्लान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि नर्सिंग केयर प्लान से है। वहाँ पे आप नर्सिंग केयर प्लान अलग अलग डिजीज़ के देख सकते हैं। देन दूसरी क्लिनिकल टीचिंग मेथड आती है नर्सिंग केयर स्टडी। नर्सिंग केयर स्टडी में क्या होता है? इज़ एन इन डेप्थ स्टडी, ये एक गहराई तक स्टडी होती है ऑफ ए केस, एक केस की, टू एनालाइज द नर्सिंग प्रॉब्लम, जिससे कि उसकी हम नर्सिंग प्रॉब्लम एनालाइज कर सकें। इन रिलेशन टू, किस किस रिलेशन में? डिजीज़ कौन सी है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कौन सा है, फाइंडिंग्स क्या आई हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या मिलेगा, डाइट क्या होगी, सेफ्टी क्या होगी, साइको सोशल एस्पेक्ट क्या होंगे और रिहेबिलिटेशन क्या होगा उस पेशेंट का किसी पर्टिकुलर डिजीज़ में। तो ये एक इन डेप्थ स्टडी होती है जिसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, डिजीज़, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, फाइंडिंग्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइट, सेफ्टी, साइको सोशल एस्पेक्ट, रिहेबिलिटेशन, ऑल। तो एक बार हम नर्सिंग केयर स्टडी वापस से देखते हैं क्या होती है। इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए केस टू एनालाइज द नर्सिंग प्रॉब्लम इन रिलेशन टू डिजीज़, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड फाइंडिंग्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, सेफ्टी, साइकोसोशल एस्पेक्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट आता है द बेड साइड क्लिनिक। नेक्स्ट क्लिनिकल टीचिंग मेथड क्या है? बेड साइड क्लिनिक। द बेड साइड क्लिनिक ऑल्सो एट टाइम्स इज मैंशनड एज ए नर्सिंग क्लिनिक, ऑलवेज एंटेल्स द प्रेजेंस ऑफ द पेशेंट। ये क्या है? नर्सिंग क्लिनिक भी बोल सकते हैं इसको, बेड साइड।
मतलब जो पेशेंट है उसके बेड साइड जो भी प्रोसीजर और जो भी नर्सिंग केयर दी जाएगी वो इसमें इंक्लूड होगी। इसके लिए हमें प्रायर परमिशन की ज़रूरत होगी। द यूजुअल ड्यूरेशन होती है इसकी 30 मिनट। तो बेड साइड क्लिनिक में ड्यूरेशन होती है 30 मिनट की टीचिंग की। देन आता है नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस। नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? Here the patient is usually not present for any part of the class। जहाँ पर क्लास होती है वहाँ पर पेशेंट प्रेजेंट नहीं होता है। एंटायर ग्रुप इज़ वेल एक्वेंटेड विद द पेशेंट। लेकिन जो भी ग्रुप जो कॉन्फ्रेंस करेगा वो उस पेशेंट से, पर्टिकुलर पेशेंट से परिचित होता है और उसके बारे में जानता है, उसकी डिजीज़, उसके डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं क्लास में, और एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसको ही हम बोलते हैं नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस। तो ये जो नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस है ये पेशेंट नहीं है लेकिन क्लिनिकल सेटिंग में ही होती है। देन आता है नर्सिंग राउंड्स। नर्सिंग राउंड्स में क्या है, जैसे कि जो भी वार्ड है या जिस भी वार्ड में स्टूडेंट्स अलॉटेड हैं वहाँ पर हर पेशेंट के बारे में जानना, उसके डिजीज़ के बारे में क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो नर्सिंग राउंड जैसे जैसे राउंड होता जाता है वैसे वैसे हर पेशेंट की जानकारी इसमें मिलती जाती है। In this method, instead of one patient being demonstrated, all of the patient, एक पेशेंट के बजाय इसमें सभी पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। नॉन टू द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड ब्रीफली, थोड़ा थोड़ा उनको सबके बारे में बताया जाता है। शुड नॉट बी टेकन फॉर मोर देन 40 to 50 मिनट्स। लेकिन इसमें जो नर्सिंग राउंड है उसमें 40 से 50 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। नेक्स्ट क्लिनिकल टीचिंग मेथड है द ग्रुप कॉन्फ्रेंस। ग्रुप कॉन्फ्रेंस मतलब एक ग्रुप जो होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर होता है ग्रुप का, वो आपस में डिस्कस करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। द एक्ट ऑफ कंसल्टिंग टुगेदर, आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करना, इज़ नॉन एज कॉन्फ्रेंस, उसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। द ग्रुप शुड नॉट बी टू लार्ज, नॉट मोर देन 10 to 12 स्टूडेंट, 10 से 12 स्टूडेंट से ज़्यादा का ग्रुप इसमें नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑन नर्सिंग प्रोसीजर, इसमें कॉन्फ्रेंस किस पर होती है? नर्सिंग प्रोसीजर्स पे। डिस्कशन ऑन ड्रग्स, ट्रीटमेंट एंड डाइट, रिपोर्ट्स ऑफ नर्सिंग केयर प्रॉब्लम्स, नर्सिंग प्रोजेक्ट्स और फील्ड ट्रिप्स। तो इसमें डिस्कशन किस पे होता है? ड्रग्स पे, ट्रीटमेंट पे, डाइट पे, और इसके अलावा नर्सिंग प्रोसीजर के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है ये। और जो भी नर्सिंग केयर प्रॉब्लम्स हैं या नर्सिंग प्रोजेक्ट है या फील्ड ट्रिप्स है उसकी इसमें रिपोर्ट भेजी जाती है। तो ये हो गया ग्रुप कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस कैन बी बोथ प्लान्ड एंड इंसिडेंटल और अनप्लान्ड। प्लान्ड भी हो सकती है, ये इंसिडेंटल भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। तो आज का हमारा टॉपिक था क्लिनिकल टीचिंग मेथड। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।